श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। भैया, भगवान ने बड़ी कृपा करके हमें यह मनुष्य देह दी है। उनका बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि वे चाहते हैं कि अब तक जो हुआ सो हुआ। अब हम वापस अपने घर लौट चलें। इस मायावी कल्पना लोक में न रमें और व्यक्ति चाहे तो इस देह के धारण करने पर भगवत प्राप्ति के द्वारा अपने जीवन को सदैव सदैव के लिए सफल कर सकता है। हम चाहें तो भगवत प्राप्ति इसी जन्म में हो सकती है, और सत्य बात तो यह है कि यह जन्म जो मिला है भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है, और भगवान के सिवा हम इस संसार से और कुछ प्राप्त कर भी नहीं सकते। हम पुण्य करें तो भले ही स्वर्गलोक में जाएं, अपने पुण्यों का फल भोगें, और इस संसार में रहकर भोग भोगें। अंतर क्या रहा? समय ही तो नष्ट हुआ ना, किंतु भगवत प्राप्ति से वंचित रह गए। अगर हम सावधान रहते तो भगवान की प्राप्ति हो सकती थी, किंतु हमने तो अपने जीवन को भोगों को भोगने में और संग्रह करने में सारा समय नष्ट कर दिया। स्वयं ही अपने साथ कपट कर बैठे। वृद्धावस्था में हम भले ही कहें कि हमारे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, इतना हमें हमारा मान मिल गया, लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, हम इतने बड़े पद से निवृत्त हुए हैं। भैया, पाया क्या? आज मृत्यु हुई, इस देह से श्वास निकल गई, क्या रहा? मिली हुई जो भी चीज अपनी मानी जाती है वह जीते जी भी साथ रहे और मरने के भी साथ रहे तो कुछ प्राप्ति हुई ना। कोई हमसे स्वप्न में कहे कि मैं तुम्हें धन दे देता हूं, तो भैया क्या वह धन की प्राप्ति हो गई? संसार में जो धन संपत्ति वैभव दिखाई देता है, हमारी आंखें बंद हुई नहीं कि अब कुछ भी नहीं है। आंख खुलते ही स्वप्न की संपत्ति कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार हमारी आंखें बंद होते ही संसार में यहां की संपत्ति कुछ भी नहीं है। और ऐसे धन संपत्ति आदि के संग्रह में हमने सारा समय गंवा दिया तो मिला क्या? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सो जानिए, राम नाम धन होए। यदि हमने भगवान का नाम रूपी धन इकट्ठा किया है तो भैया केवल वही साथ जाएगा, वह यहां नहीं रहेगा। किंतु यहां का धन इकट्ठा करेंगे तो प्रत्येक वर्ष आयकर भी देना है, चोर चोरी भी कर सकता है, कोई हमें धोखा देकर भी लूट सकता है, भाई भाई के बीच में भी संपत्ति का विवाद हो सकता है, धन का बंटवारा हो सकता है। पर भैया, भगवान के भजन का बंटवारा होता नहीं। एक भाई ने भजन किया और एक ने नहीं किया, तो जिसने भजन किया वह उसी का है। धन में तो भार भी होता है, पर भगवान के भजन का भार नहीं होता। मृत्यु के बाद भी भगवान का भजन यही काम आता है। भजन करने वाले अपने शरीर को छोड़कर यहाँ से ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं। वहाँ उन सब का मान होता है, सम्मान होता है, प्रेम से उन्हें स्थान दिया जाता है कि ये भगवान के भक्त हैं, भजन करके आए हैं। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम अपने कर्तव्य कर्म से वंचित हो जाएं, धन कमाना छोड़ दें। नहीं भैया, परिवार का पालन पोषण भी करना है। भगवान ने आपको यह जिम्मेदारी दी है, वह सब नीति पूर्वक, धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक का आपको करना है। गृहस्थाश्रम में रहें, न्यायपूर्वक धन कमाएं और उसे अच्छे कामों में लगाएं, परंतु केवल धन के लिए भगवान का भजन छोड़ दें, यह गलत है। सब कुछ करो, परिवार का पालन पोषण भी करो, भगवत स्वरूप जानकर उनकी सारी आवश्यकताओं की यथासंभव पूर्ति की चेष्टा करो, परंतु भगवान का भजन मत छोड़ो। भैया, अपने अपने परिवार का पालन पोषण तो पशु पक्षी भी करते हैं, पर उसमें कौन सी बड़ाई है?
हम एक दिन 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए भी कहीं बाहर जाते हैं तो साथ में पैसे ले जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इसके बिना कुछ मिलेगा नहीं। और फिर भी हमें संशय रहता है कि वहाँ कोई अच्छी होटल मिलेगी कि नहीं, ये सारी वस्तुएं मिलेंगी कि नहीं, साधन क्या होंगे, हम सब चीज़ पे विचार करते हैं और उसके बाद हम उस स्थान पर जाते हैं। पहले से हम रिजर्वेशन की पूरी चेष्टा करते हैं, बढ़िया से बढ़िया कि हम वहाँ जाएं तब। किंतु भैया, जब यह शरीर छोड़कर यहाँ से जाना होगा, उस दिन के लिए हमने क्या प्रबंध किया है, साथ में हमने क्या लिया है? और अगर हम कुछ नहीं लेते हैं तो इसका दुख तो हमें भोगना पड़ेगा कि कोई दूसरा भोगेगा। क्या हम समझदार हैं? भैया, समझदारी तो इसमें है कि जीते जी वह प्रबंध कर लें कि मरने के बाद फिर रोना न पड़े। जो अपना उद्धार नहीं करता उसे पछताना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया, लोग ऐसे हो गए, झूठ कपट के बिना काम नहीं चलता, मिथ्या तो बोलना पड़ता है क्योंकि हमें व्यापार करना है। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह कलयुग तो बहुत बढ़िया समय है। कलयुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। मानस में गोसाई जी कहते हैं, सतयुग त्रेता या द्वापर कोई भी युग कलयुग के समान नहीं है। कलयुग तो भैया एक ऐसा अवसर भगवान की कृपा से मिला है जिसमें बिना प्रयास उद्धार हो जाए। दोष हमारा है, कलयुग का नहीं है। क्योंकि इस समय भगवान का नाम लेने में जितने शीघ्रता से हमारा कल्याण होता है उतना और किसी युग में होता नहीं। भगवान का नाम लेने में जितना समय सतयुग में लगता था उतना ही समय कलयुग में लग जाए तो फिर बात ही क्या। कलयुग में हर चीज की बहुत भारी कीमत है। सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी और इस यहां बस कुछ वर्ष, कुछ समय, कुछ घंटे, कोई एक क्षण और भगवत प्राप्ति हुई ही समझो। बस भीतर में वो लगन हो, वो आवश्यकता अनुभव हो कि श्वास लेना दूभर हो जाए उनके बिना। किंतु हमारा स्वभाव है कि हम संसार के साथ साथ उन्हें भी चाहते हैं। हमने उन्हें भी संसार की ऐसी कोई वस्तु समझ रखा है कि ये सब तो मिल ही गया, वे भी मिल जाएं बस। भगवान से आपने भगवान को नहीं चाहा। भगवान से हम चाहते हैं कि भगवान हमें ये दे दो, वो दे दो। जिस दिन हम चाह लेंगे कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, एक आप, और हृदय क्रंदन करने लगे, भीतर एक आग लग जाए कि न मिले तो प्राण रहेंगे नहीं। जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है वैसी तड़प आ जाए तो भैया उन्हें प्रकट होने में कौन सी देर, उन्हें कौन सा कहीं से आना जाना है। वे तो कण कण में हैं, क्षण क्षण में हैं। हमारी आवश्यकता उन्हें प्रकट कर देगी, क्योंकि जितनी भी आवश्यकताएं हैं वे सब प्रभु की कृपा से हमारे लिए सुलभ हैं। इस जीवन के लिए प्राणवायु की आवश्यकता है, वह हमें मुफ्त में मिली हुई है। जल की आवश्यकता है, वह मुफ्त में मिली हुई है। रहने के लिए पृथ्वी मुफ्त में मिली हुई है। छत के रूप में आकाश मुफ्त में मिला हुआ है। ये पेड़ पौधे, फल फूल, कंदमूल सब हमें मुफ्त में ही मिले हुए हैं। सारी आवश्यकता की हमारी जिम्मेदारी, उनका ठेका भगवान के पास है। इसमें जो भी कुछ बिगाड़ा है हमने ही बिगाड़ा है प्रकृति को। उनके यहां से कोई कमी नहीं है और आज भी नहीं है। यह दास बार बार कहता है कि 84 लाख योनियों में एकमात्र मनुष्य योनि ऐसी है जिसे यह भ्रम है कि वह कमाकर खाते हैं। अन्य योनियों में कौन सा कहां दफ्तर में काम करता है, किसके पास बिजनेस है, कौन मेहनत करके तभी रोटी मिलेगी उसको, हमें विश्वास नहीं है। यह सत्य है कि वे भोग योनियां हैं तो सारी जिम्मेदारी भगवान की है, लेकिन इस हमारी कर्म योनि में भी हमारी आवश्यकताओं की जिम्मेदारी भगवान की है। हाँ, हमारी इच्छाओं की, कामनाओं की, उसकी जिम्मेदारी भगवान की नहीं है। वे केवल एक ही कामना पर कि बस केवल आप चाहिए, बस इस कामना की पूर्ति कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं।
कि आपको अथाह धन चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, जमीन जायदाद चाहिए, मान चाहिए, बड़ाई चाहिए, करो प्रयत्न इसके लिए। भैया सब हमारे दोष हैं। ये कलयुग के समान हमें बड़ा सुंदर अवसर मिला है। हम सच्चे हृदय से भगवान के भजन में लग जाएं तो बड़ा जल्दी कल्याण हो जाएगा। यह शरीर क्या नरकों में जाने के लिए मिला है? अरे हमारा भाग्य मामूली नहीं है। भगवान ने विशेष अनुग्रह करके हमें मानव देह दी है। इस कलयुग में हमें मानव देह मिल गई, संत सद्गुरु मिल गए, गीता रामायण शास्त्र मिल गए, भगवान का सत्संग मिल गया। और क्या चाहिए? हमारे पर भगवान की कितनी कृपा है। अब मोहि बा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जो भी अच्छी बातें होती हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, सब भगवत कृपा से मिलते हैं। और ऐसी बातें मिलने पर भी हम अपना उद्धार न कर सकें और दोष लगावें दूसरे लोगों पर, काल पर, कर्म पर, भगवान पर और कलयुग पर, कैसी भारी भूल है। भैया सावधान रहें, अपने कर्तव्य कर्म को करते रहें और साथ साथ भगवत स्मरण भी। जब वहां जाएं तो ये चिंता न रहे कि वहां के लिए कुछ किया नहीं। बाकी उनकी कृपा में तो कभी कोई कोर कसर रहती नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।